हेलो बच्चों, जैसा आप लोगों ने आज ये क्वेश्चन भेजा है तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन? जांच कीजिए कि निम्नलिखित में कौन कौन समीकरण 5x - 4y = 20 के हल हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि यह समीकरण है कौन सा। तो यह समीकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण में आता है, जो होता है ax + by और +c = 0। लेकिन जो ये समीकरण दिया गया है तो यह किस रूप में है? तो ax + by = -c के रूप में इस तरह है। तो हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x - 4y और माइनस का 20 = 0। तो यह इस रूप में आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि यह समीकरण कौन सा है? रैखिक समीकरण है। तो अब रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो इसके अनेक हल होते हैं, मतलब कि अपरिमित हल होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, ये कुछ इसके हल दिए हुए हैं। अब हमें इनकी जांच करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समीकरण में देख लें। जो समीकरण हमें ज्ञात है 5x - 4y = 20। तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे? तो ये जो दिए हुए हैं इसके हल, सबसे पहले पहला हल है 4 और 0। तो इसमें जो ये हल दिया हुआ है, इसमें पहला वाला x है और ये सेकंड वाला y है। फिर इसी प्रकार 0 और 5, इसमें भी पहला वाला x का मान है और जो दूसरा है वो y का मान है। इसी प्रकार -2 और 5/2, तो ये पहला वाला है x का मान और दूसरा वाला ये y का मान है। इसी प्रकार आगे भी हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये जो 5x - 4y है, अब इसमें हमें जांच करना है। तो जांच हम देखो कैसे करेंगे कि इसके दो पक्ष हैं, एक बराबर के इधर वाला भाग है, एक बराबर के इधर वाला भाग है। मतलब कि बराबर के पहले जो है इसे बोलते हैं LHS, मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड, और बराबर के आगे की तरफ जो है उसे बोलते हैं RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड। यानी ये हो गया बायां पक्ष और बराबर ये हो गया दायां पक्ष। ठीक। तो आइए इसकी हम एक एक जो हल दिए हुए हैं उनकी जांच करते हैं। तो कैसे करेंगे? केवल हमें क्या करना होगा कि हम बायां पक्ष ले लेंगे और उसमें बारी बारी से इनके मान रखते चले जाएंगे x और y के। अगर LHS = RHS आ जाता है, यानी LHS = RHS आ जाता है, तो वह समीकरण का हल होगा। अगर नहीं आता है तो वह समीकरण का हल नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं एक एक ऑप्शन कर लेके, मतलब कि एक एक हल लेके इसके। जैसे पहला दिया है 4 और 0 के लिए हमें बताना है कि यह समीकरण 5x और -4y = 20 इसका हल है कि नहीं है, यह हमें चेक करना है। तो इसके लिए पहले ही बता चुके हैं कि ये जो 4 और 0 है, इसमें x = 4 है और y = 0 है। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से ले लेंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा? 5x - 4y। LHS ले लिया। हमें देखना है कि LHS के बराबर RHS आता है कि नहीं। अगर आ जाता है तो यह समीकरण का हल होगा, नहीं आता है तो समीकरण का हल नहीं होगा। तो अब इसमें मान रखते हैं x = 4, यानी 5, x की जगह 4 रखेंगे और -4 x की जगह 0 रखेंगे। तो 5 में 4 का गुना करेंगे 20 और -0 = 20। अब ये देखिए, यह 20 इसके RHS के बराबर आ गया, यानी इसके RHS के बराबर आ गया। तो LHS = RHS हो गया। अब LHS = RHS हो गया, इसलिए 5x - 4y = 20, यानी ये समीकरण है। तो समीकरण 5x - 4y = 20 का एक हल 4, 0 है। तो जो पहला है हल 4, 0, वह समीकरण का हल है।
अब देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है 0,5। अब इसको भी समीकरण 5x माइनस 4y बराबर 20। अब इसमें x बराबर क्या है, 0 है, और y बराबर 5 है। x बराबर 0 और y बराबर 5। तो ले लेंगे इससे भी एल एच एस बराबर क्या है, 5x माइनस 4y है समीकरण में। तो 5x की जगह क्या रखेंगे, 0, और माइनस 4y की जगह 5। तो 5 में 0 का गुना करेंगे 0, और माइनस 4 में 5 का गुना करेंगे 20। तो आ जाएगा माइनस का 20। अब देखो क्या यह RHS के बराबर है, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं हैं। तो इसलिए लिखेंगे RHS डज नॉट इक्वल RHS। तो लिखेंगे अतः समीकरण 5x माइनस 4y बराबर 20 का हल 0,5 नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट हल कौन सा है, -2,5/2। लिख लेंगे समीकरण 5x और माइनस 4y बराबर 20। तब करेंगे LHS बराबर क्या है, 5x माइनस 4y। अब इसमें डायरेक्ट रखते हैं, x का मान क्या है, -2, और y का मान 5/2। तो 5 x की जगह -2 और -4 x की जगह -2 रखेंगे, और y की जगह 5/2। तो गुना करो, 5 में 2 का गुना करेंगे -10। अब जब इसमें गुना करेंगे तो -4 और गुने में 5/2, 1 कम 2, 2 बार में कट जाएगा। तो आ जाएगा -10, 5 दूना 10, -10 इधर आ जाएगा। समान चिन्ह हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा -20। अब देखो क्या यह RHS के बराबर है, तो नहीं है। तो लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के। तब लिखेंगे अतः समीकरण 5x माइनस 4y बराबर 20 का हल कौन सा है, -2,5/2 नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हल कौन सा है, 0 और -5। तो समीकरण है 5x माइनस 4y ये बराबर 20। अब इसमें भी LHS बराबर ले लेंगे। LHS बराबर क्या है, 5x माइनस 4y। अब x का मान रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 0 और y का मान -5। तो रखते हैं x का मान 0 -4 और गुने में y का मान -5। तो 5 में 0 का गुना करेंगे 0, माइनस और माइनस का गुना करेंगे हो जाएगा प्लस, 4 में 5 का गुना करेंगे 20, 20 में 0 जोड़ेंगे हो जाएगा 20। अब ये देखते हैं कि यहाँ RHS के बराबर इसका LHS आ गया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। अब लिखेंगे अतः समीकरण 5x माइनस 4y बराबर 20 का हल कौन है, 0,-5 है। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें पहले लिख लेंगे समीकरण 5x माइनस 4y बराबर 20। अब इसमें x बराबर 2 और y बराबर -5/2। तो पहले लिखेंगे LHS बराबर 5x माइनस 4y, यही है LHS। अब मान रखेंगे 5 × 2 - 4 और y की जगह -5/2। तो 5 में 2 का गुना करेंगे 10। अब इसका गुना कर दें, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 × 5/2, 2 से काट दो, 2 दूना 4। तो आ जाएगा 10 और प्लस 2 का 5 में गुना करेंगे 10, 10 और 10 20। अब देखेंगे कि यहाँ जो RHS है उसी के बराबर यहाँ LHS आ गया, यानी LHS बराबर आ गया है। तो अब लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो लिखेंगे अतः समीकरण 5x माइनस 4y बराबर 20 का हल
दो कामा -5/2 है। तो अब देखेंगे कौन कौन से हैं। एक 2 कामा -5/2 है, फिर इसके बाद एक 0 कामा -5 है, और फिर इसके बाद एक 4 कामा 0 है। तो एक हो गया 4 कामा 0, यह समीकरण का हल है, और एक 0 कामा -5 यह समीकरण का हल है। एक 2 कामा -5/2 यह समीकरण का हल है। तो नीचे लिखेंगे अतः समीकरण 5x - 4y = 20 के 4 कामा 0, फिर इसके बाद 0 कामा -5, और इसके बाद 2 कामा -5/2 हल हैं।